हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का आपके चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा हमने आज जो है अपलोड की है आपके लिए टेक्सटाइल की मैराथन क्लास, उसके बाद उसी से जो है उसी मैराथन क्लास को आप पढ़िए। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रश्नों की सीरीज बना दी है। शायद 50 क्वेश्चन इसमें है, उसको आप उस क्लास को पढ़िए। फिर उसके बाद इस जो है प्रश्न की जो आपकी सीरीज है इसको आप हल करिए, देखिए उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपका कि नहीं। तो इस तरह से हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, हमने जो है 2-3 महीने से धीरे धीरे जितने भी हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं सबकी हमने जो है प्लेलिस्ट सीक्वेंस से बना दी है। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले बनाया है जो है हर ब्रांच की जो टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन बनाए थे, उसकी एक अलग सीरीज है हमारी, अलग प्लेलिस्ट है। और जो हमारा मॉडल पेपर आपको संडे संडे प्रोवाइड ही होगा, जो मेरा जो है और भी एक्स्ट्रा जितनी भी क्लासें हैं सबकी हम प्लेलिस्ट अपनी जो है चैनल पे डाल दी हैं। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और उस तरह से आपको सीरियल वाइज हर चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो फिर इसके साथ ही हम चलिए देखते हैं अपनी आज की क्लास जो कि टेक्सटाइल से है। फिर इसके बाद कल से आपको होम मैनेजमेंट की क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है आज के टॉपिक का, वस्त्रों के निर्माण में कौन सा सूत सबसे अधिक प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला है रेशम, बी ऊन, सी कपास, डी नायलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। तो इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के किस प्रकार का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन है धागा, बुनाई, बुनाई और रंगाई, केवल रंगाई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनाई और रंगाई। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में नमी का प्रतिशत क्या है जब इसे स्थायी रूप से धारण किया जाता है। तो उसका प्रतिशत हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे 5%, 10%, 15% व 20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 10%। फिर इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर, कपास, नायलॉन, एक्रिलिक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। फिर इसके बाद देख लीजिएगा, रेशम के लिए प्रमुख धागे का रंग कौन सा होता है। तो हमारे ऑप्शन है नीला, पीला, सफेद, हरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सफेद। फिर इसके बाद ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुनाई तकनीक वस्त्रों को मजबूती को बढ़ाता है। और देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप मैराथन क्लास को पढ़ेंगे, उसके साथ ही इसको अगर कर रहे हैं तो उसमें हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है और समझा रखा है। इसलिए आज सिर्फ हम जो है अपनी सीरीज को जो है टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी रिवीजन ही करना है। तो देखिए प्रश्न है, कौन सा बुनाई तकनीक या कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे जब वस्त्र बुनाई की जाती है तो मजबूती लाता है। ऑप्शन है हमारा ट्विल, फिर है साटिन, फिर है कैनवास, फिर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है फिर जर्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्विल। क्योंकि ट्विल बुनाई आप जानते हैं जो डेनिम के भी कपड़े हो गए और जितने भी हैं ये क्या करते हैं, जीन्स वीन्स बनती हैं उस ये इसी बुनाई से होती हैं। और एक खास बात है कि ये ट्विल बुनाई है इसका तिरछा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों की गुणवत्ता को मापने के लिए क्या परीक्षण किया जाता है, मतलब कौन सा परीक्षण हम करेंगे। देखिए ये जो है हमारा कल थ्योरी में हमारी कल इसके बारे में बताया गया था कि हम क्या क्या परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन है ए है हमारा धारण क्षमता, बी है खिंचाव परीक्षण, सी है रंग परीक्षण, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ऑल करेक्ट है हमारे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे का उपयोग इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है ऊन, बी है कपास, सी है रेशम, डी है पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊन। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में दाग हटाने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन क्या है। दाग का भी टॉपिक कल हमारी थ्योरी क्लास में था। ऑप्शन है ब्लीच, सोडियम, सी कैल्शियम, डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लीच। ठीक है ना। इसके बाद ही हम देखिए अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल पे, तो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, कपड़ा की बुनाई के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। या बुनाई के लिए कौन सी तकनीक, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रेडिंग, ट्यूनिंग, कर्विंग, ड्राफ्टिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बुनाई जो प्रक्रिया है वो कौन सी, ऑप्शन ए, थ्रेडिंग।
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उपयुक्त तापमान पर रेशम की रंगाई की जा सकती है? देख लेते हैं जो भी ये तापमान है कि किसमें रेशम की रंगाई करी जाती है। ऑप्शन हमारे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशा सबसे अधिक रंगों में उपलब्ध है? तो ऑप्शन हमारे हैं कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेशम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई के दौरान धागे का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? देखिए ये भी कल हमारे टॉपिक में था। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, लोच, कठोरता, रंग, वजन। तो चारों ऑप्शन हमारे, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोच। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रक्रिया में वस्त्रों के धागे को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्राइंग, बी है फिनिशिंग, सी है कंडक्टिंग, डी है फिनिशिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फिनिशिंग। इसके बाद ही देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में सबसे अधिक उपयोग होने वाले रंग के रूप में कौन सा रंग प्रमुख है? ऑप्शन हमारा है काला, फिर है सफेद, फिर है लाल, फिर है नीला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काला। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशा सबसे अधिक मजबूत होता है? तो ऑप्शन हमारे हैं कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन, क्योंकि ये जो है सिंथेटिक फाइबर है या सिंथेटिक रेशा है। रासायनिक तो जो है ये सबसे ज्यादा मजबूत रेशा है। फिर है बुनाई में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन है वर्किंग, फिर है कैनवास, फिर है लूपिंग, फिर है फिनिशिंग, फिर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी लूपिंग। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धागा निर्माण, बी है फाइबर प्रबंधन, सी है बुनाई, डी है कंबाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनाई। इसके साथ ही देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के धागे का उत्पादन किस स्रोत से होता है? ऑप्शन है भेड़, बकरी, गाय, खरगोश। तो जब हमें एक ऑप्शन लगाना है, नहीं तो वैसे तो गाय को छोड़कर इन सबसे हमको ऊन प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी जब हमें कोई एक चुनना पड़ेगा तो हम क्या लगाएंगे? प्रमुख स्रोत हमारा भेड़ है, वरना तो खरगोश हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, इन सबसे भी हमको प्राप्त होता है ऊन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के किस प्रकार का उपयोग वस्त्र उद्योग में अधिक होता है? ऑप्शन है पंप, फिर बी है स्टेपल, फिर सी है स्पिनिंग, डी है रिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टेपल, क्योंकि इस जो है कपास एक स्टेबल फाइबर है, और कपास ही क्या प्राकृतिक जगत के सारे, सिर्फ रेशम को छोड़कर सारे स्टेपल में आते हैं, और रेशम हमारा फिलामेंट में आता है। जबकि जो रासायनिक हमारे या सिंथेटिक फाइबर है वो सारे हमारे फिलामेंट में आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग वस्त्रों के लिए स्थायी नहीं होता? ऑप्शन ए है फास्ट रंग, बी है बॉसवेल रंग, डी है डाई रंग, फिर जो है डी है फ्लोरोसेंट रंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फ्लोरोसेंट रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में कौन सा रसायन रंगाई में उपयुक्त होता है? ऑप्शन हमारे देख लीजिएगा, क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर, फिर है फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए क्लोरीन। फिर इसी के साथ हम देखते हैं अगला प्रश्न, वस्त्रों में कौन सी बुनाई विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए जकड़ना, फिर है लूपिंग, फिर है सी है बुनाई, फिर नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी, फिर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनाई। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक रेशे को गुलाबी सोना कहा जाता है? अभी तक आपने सफेद सोना, कपास को सुन लिया, पीला सोना होता है हमारा जूट, सफेद व्हाइट गोल्ड कपास, और येलो गोल्ड जूट होता है, और गुलाबी सोना किसको कहा जाता है? तो इसका हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेशम। रेशम को हम गुलाबी सोना भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपड़ा की गहराई को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गेज, स्केल, थर्मामीटर, कैलिपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गेज। गेज से हम वस्त्र की गहराई को मापते हैं, थर्मामीटर जो है बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हमारा होता है। फिर अगला है, वस्त्रों में खिंचाव को नियंत्रित करने के लिए
किस प्रकार की बुनाई का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब खिंचाव को हम नियंत्रित करते हैं तो क्या करते हैं? ऑप्शन है क्रेपिंग, प्लेइंग, स्टिचिंग, फोल्डिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टिचिंग। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊन के किस प्रकार को सबसे अधिक गुणवत्ता वाली माना जाता है? यानी कि कह सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कौन सी जो है अ, उससे भेड़ या बकरी से प्राप्त होता है, पूछा यहाँ ये गया है, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। ऑप्शन है कश्मीरी, बी है मेरूनो, सी है सीथलैंड, फिर डी है सामान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरूनो। मेरूनो प्रकार की एक भेड़ पाई जाती है जिससे जो है हमें उच्च किस्म का जो है ऊन प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के किस प्रकार का उपयोग मुख्यतः वस्त्रों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है डुब्बा रेशम, सितार रेशम, मोती रेशम और गुड़ रेशम। तो इसका भी ये भी थोड़ा प्रश्न नया सा है, कहीं ना कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। हमारा ऑप्शन ए डुब्बा रेशम। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों के रंग के स्थायित्व को क्या कहते हैं? जो रंग है वो जितनी ज्यादा मजबूती है कपड़े को पे तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फास्टनेस, लंपुन, फिर है ठहराव, फिर है स्थायी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए फास्टनेस। फिर नेक्स्ट है, कपास के धागे को किस प्रकार की रंगाई की जाती है? कपास के धागे में हम कैसी रंगाई करते हैं? ऐसे हो सकता है या हो सकता है कपास के रेशे में जो है कौन सी रंगाई प्रक्रिया की जाती है? तो दो तीन तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, बेस क्लियर होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए है अम्लीय रंगाई, बी है बुनाई रंगाई, सी है एल्कलाइन रंगाई, डी है तटस्थ रंगाई। तो जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए अम्लीय रंगाई, या कह सकते हैं कि एसिड के द्वारा जो हम जो है डाई करते हैं, एसिड डाई ऐसे भी कह सकते हैं और अम्लीय रंगाई भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशा सबसे अधिक घनीभूत होता है? ऑप्शन हमारे हैं कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, नायलॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के कौन से गुण इसे अन्य रेशों से अलग बनाते हैं? ऑप्शन है नमी प्रतिरोध, बी है तापमान प्रतिरोध, सी है स्थायित्व, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सारी गुण जो है रेशे को अन्य रेशों से, जो जूट का रेशा है, इससे अलग बना देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की स्थायित्व सबसे अधिक होती है? यानी कि कौन सा रंग सबसे पक्का होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ऑप्शन हमारा ब्लीच रंग, इको फ्रेंडली रंग, फास्ट रंग, नेचुरल रंग। रंग तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फास्ट रंग। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई के दौरान सबसे अधिक देने वाली प्रक्रिया कौन सी है? यह कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक की जाती है? तो ऑप्शन है धागा परीक्षण, बी है रंग, फिर सी है स्टिचिंग, डी है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग देखिए, स्टिचिंग देखिए आ जाती है हमारी। हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। रंग रंगने की प्रक्रिया हो जाएगी। धागा परीक्षण में हम देख लेते हैं सारी चीजें कि वो कैसा मजबूत है, कितनी लंबाई, ये चीजें। स्टिचिंग कपड़े को सिलने की बात आती है। और टेक्सचर जो होता है वो होता है पोत, यानी कि वो छूने पर खुरदरा है, चिकना है, कैसा है, ये चीजें टेक्सचरिंग परीक्षण में आती। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा धागा परीक्षण। फिर इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा की बुनाई के लिए सबसे उपयुक्त मशीन कौन सी होती है? बुनाई मशीन, स्टिचिंग मशीन, कढ़ाई मशीन, प्रेस मशीन। तो सीधा सीधा ही देख लीजिए, बुनाई मशीन, क्योंकि ऊपर लिखा है कपड़े की बुनाई के लिए। तो बुनाई हम स्टिचिंग मशीन में तो कपड़ा सिलते हैं, कढ़ाई में कपड़े को कढ़ाई की जाती है, और प्रेस मशीन से तो कपड़े को प्रेस किया जाता है। वैसे कैलेंडरिंग भी प्रेस में ही आता है, कैलेंडरिंग परिसज्जा। उसमें क्या होता है, एक साथ कई सौ मीटर तक के कपड़े को एक साथ प्रेस किया जाता है, उसको कैलेंडरिंग परिसज्जा भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग में कच्चे माल का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जो वस्त्र उद्योग है, कच्चा माल क्या है? रसायन, फाइबर, प्लास्टिक, धातु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइबर। फिर इसके बाद ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशा सबसे अधिक खिंचाव में उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कपास, बी है ऊन, सी है एक्रिलिक, डी है नायलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, नायलॉन। फिर इसके बाद ही देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। वस्त्रों में कौन सा रंग सबसे अधिक वाष्पित होता है? ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, काला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन सी हमारा लाल रंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के धागे को ठंड से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन है डाइंग,
बी है बुनाई, सी है फिनिशिंग, फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सिलाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिनिशिंग। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्र उद्योग में उपभोक्ता द्वारा पसंद की जाने वाली गुणवत्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? ब्रांड, स्थायित्व, मानक और विशिष्टता। तो जो उपभोक्ता है उसको क्या पसंद किया जाएगा? स्थायित्व, क्योंकि कोई भी वस्त्र हम लेंगे बहुत ब्रांडेड है लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तब भी हम एक बार प्रयोग करेंगे, अगली बार कहेंगे ये नहीं ले, ये मजबूत नहीं है। मानक, वो मानक को पूरा कर रहा है। विशिष्टता, उसके अंदर विशिष्ट गुण है। लेकिन सबसे ज्यादा एक करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो स्थायित्व होगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, किस रेशे का उपयोग विशेष रूप से गर्मियों के वस्त्रों में किया जाता है? ऑप्शन है ऊन, फिर ऑप्शन है रेशम, फिर ऑप्शन है जूट, फिर है पॉलिस्टर। तो देखिए अब गर्मियों में वस्त्रों को, तो वैसे अगर यहाँ पर कपास ऑप्शन होता तो हम कपास को टिक करते, लेकिन अब कपास हमारे पास ऑप्शन है नहीं और चुनना हमको इतने में से एक है। तो जूट से तो कपड़े बनाए ही नहीं जाते। पॉलिस्टर गर्मियों में बहुत ही गर्म करेगा, और ऊन तो आप जानते ही हैं गर्मियों में बिल्कुल हमारे जो है क्या हो जाएगा? प्रतिकूल ही हो जाएगा। तो बचता क्या है हमारे पास? रेशम। तो रेशम का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी ना आते हुए भी हम इस तरह से ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्न सही कर लेते हैं। फिर अगला है, कपड़ा की रंगाई में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि रंगाई प्रक्रिया में हम कौन सा रसायन या केमिकल यूज करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, पेट्रोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। फिर इसके बाद ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के उत्पादन में मुख्य रूप से किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर सारे वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। म्यूटस, बैम्बुक्स, साइनेसिस, फिर है ऑर्नामेंटल। तो करेक्ट, ये टाइपिंग थोड़ा सा हो गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाम्बेक्स मोरी। ये शहतूत का जो कीड़ा होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वस्त्रों में जल रोधक विशेषता को कैसे प्राप्त किया जाता है? यानी कि जो जल रोधी, अब जल रोधी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कि कपड़े पर ऐसी परिसज्जा या ऐसी फिनिशिंग कर दी जाए कि उसमें जल रुक जाए। या जैसे कह सकते हैं ये भी कि जैसे मान लीजिए हमारा छाता बनता है, वाटर प्रूफ जो जैकेट बनती है, कपड़े बनते हैं, रेन कोट वगैरह हो गया, उसके अलावा जो पहनते हैं हम कपड़े उसमें भी इतनी सघन बुनाई कर दी जाती है कि पानी छनना बहुत ही कम हो जाता है। उसी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रंगाई द्वारा, फिनिशिंग द्वारा, बुनाई द्वारा, खिंचाव द्वारा। देखिए रंगाई द्वारा रंगा ही जाता है, बुनाई द्वारा बुनाव होता है, खिंचाई द्वारा हम उसकी जो है प्रत्यक्षता को नापते हैं। तो बचता है एक ऑप्शन हमारे पास, फिनिशिंग द्वारा हम परिसज्जा के द्वारा ये कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक किस प्रकार का रेशा उपयोग में आता है? ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक रेशा, फिर है बी सिंथेटिक रेशा, फिर है सी मिश्रित रेशा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंथेटिक रेशा तो होगा, मिश्रित भी होगा और प्राकृतिक रेशा, सब हो जाएंगे। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं अगला प्रश्न। कपड़ों की देखभाल में कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? यानी कि देखभाल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो करना तो हमको सब है लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमको चॉइस करनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे हैं धुलाई, रंगाई, फोल्डिंग, इस्त्री करना। तो सबसे पहले कपड़ा हम क्या करेंगे? देखभाल के लिए हम धुलाई करेंगे। यानी कि गंदा कपड़ा है उस पे उसको फोल्ड करके रख दिए या प्रेस करके रख दिए तो उसमें और मैल हमारा जम जाएगा। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि लिखा है कि सबसे ऊपरी जो है उपाय, तो धुलाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग रंगाई में स्थायित्व प्रदान करता है? तो जो है ये इस तरह से हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा पक्का होता है या मजबूत होता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे अगले हैं, अम्लीय रंग, बेस रंग, रंगीन रंग, जलीय रंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अम्लीय रंग या एसिड डाई, ऐसे भी हो सकता है। एसिड डाई भी हो जाएगी हमारी, मजबूत हो जाती है या पक्की होती है। फिर अगला है, वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता के मानक में कौन सी संस्था निर्धारित करती है? यानी कि वस्त्रों को कौन सी संस्था उसकी गुणवत्ता निर्धारित करती है? ऑप्शन हमारे हैं आईएसओ, फिर है बीएसआई, फिर है एएसटीएम, फिर करेक्ट आंसर फिर है सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये सभी कपड़े के मानक को पूरा करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कच्चा माल किसका उत्पाद है? ऑप्शन ए चिड़िया, बी कीट, सी पौधे, डी भेड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीट, क्योंकि रेशम
जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, वस्त्र उद्योग में कौन सा सबसे महंगा रेशा है? ऑप्शन हमारे हैं कपास, बी है ऊन, सी है रेशम, डी है लिनन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे महंगा रेशा किसमें आ जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी रेशम या सिल्क कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारी आज की सीरीज के हो गए 50 क्वेश्चन। ये हम जो है टेक्सटाइल से बनाए हैं और हम अगली वीडियो टेक्सटाइल की जो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं या कह सकते हैं कोई रेसा हो गया है कोई कारखानों के किस सन में या किस डेट में उसकी ओपनिंग हुई है स्थापित या ऐसी चीजें हैं, तो उसकी एक हम छोटी सी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको सारे सन इकट्ठे एक जगह नोट कर लीजिएगा, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं हर जगह पर। तो उसको आप नोट कर लीजिए और जो है याद कर लीजिए। तो इस तरह से सारे सन हम इकट्ठे डाल देंगे। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे अपने जो एक्सटेंशन एजुकेशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सन है, उनको भी हम एक सीक्वेंस में लगा देंगे एक अलग वीडियो। तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है? फिर जैसी भी चीज़ें हैं अपने सुझाव आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।